हम पीछे हटकर कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्धता के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, परफेक्शन के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मैच्योरिटी के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, परिपक्वता के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। शायद आप रुक गए होंगे, शायद आपने बंद कर दिया होगा, पर फिर से उठिए और आगे की ओर बढ़िए, सिद्धता की ओर बढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2, इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत को फिर से एक बार आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। यस, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक बदला मिला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा था कि ये विश्वासियों के लिए लिखी गई है, जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है, जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। अविश्वासियों के लिए नहीं है। आज सुबह यह संदेश फिर से मैं उन विश्वास करने वालों के लिए, उन प्रार्थना करने वालों के लिए, उन प्रेम रखने वालों के लिए मैं कहना चाह रहा हूं। प्रभु का दास पौलुस इन बातों को कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, कि ऐसा ना हो कि हम बहक कर उनसे दूर चले जाएं। मेरा जो विषय था बैकस्लाइडिंग, पीछे हटना। आज इन कठिन परिस्थितियों के कारण, इस परेशानियों के कारण हम में से बहुत से लोग कमजोर हो रहे हैं, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, प्रार्थना में कमजोर हो रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना का उत्तर न मिलने के कारण कमजोर हो रहे हैं। शायद अपने जीवन में निराश होकर पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्होंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, प्रार्थना करना बंद कर दिया है, प्रभु के वचनों पर भरोसा करना बंद कर दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे होंगे, आप बैकस्लाइड हो रहे होंगे। यह संदेश आपके लिए है, यह वचन आपके लिए है। जब आप निराश है, परेशान हैं, कारण कोई भी क्यों ना हो, प्रभु ने मुझको और आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए बुलाया है। पर प्रभु का दास कहता है, हम और भी मन लगाएं। जितने संदेशों को हमने सुना है, जितने वचनों को हमने पढ़ा है, जितने अद्भुत कार्यों को हमने देखा है, जितने आश्चर्य कर्मों को हमने देखा है, मैं आज आपसे विनती करता हूं, हम उन बातों पर और भी मन लगाने पाए, उन बातों पर और भी हम विश्वास करने पाए। अगर ऐसा नहीं आप कर पाएंगे, वचन का लिखने वाला लेखक कहता है, कहीं आप बहक ना जाएं, कहीं आप बहक कर दूर ना चले जाएं, कहीं आप भटक कर दूर ना चले जाएं, कहीं आप पीछे ना हट जाएं। आज कितने लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं। विश्व के बहुत सी कलीसियाओं से लोग विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, बैकस्लाइड हो रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में पीछे हट रहे हैं। पर प्रिय भाई और बहनों, और एक बार मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं और एक बार मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने मसीही जीवन में पीछे मत हटिए, पीछे मत मुड़िए, पर प्रभु आपको आगे बढ़ने के लिए क्या है,
बुला रहा है। कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखा था। सबसे पहले हमने एक आयत को पढ़ी थी जो हमने देखी थी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक। मैं चाहता हूं एक बार और उस पद को पढ़ दिया जाए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़िएगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि, ध्यान दीजिएगा, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। प्रभु कहता है हजारों साल पहले यह वचन लिखा गया, पर आज के दृष्टिकोण में, आज के परिस्थिति में यह वचन कितना सत्य है कि कहता है तुम अपने विषय में सावधान रहो। तुम ओनली टेक केयर एंड कीप योर सोल डिलीजेंटली। अपने विषय में सावधान रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, अपने विषय में सावधान रहने पाए। या पढ़िएगा, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। अपने मन की सावधान रहने के साथ साथ एक और काम लिखा है कि अपने मन की बड़ी चौकसी करो, क्योंकि लिखा है ये मन सब बातों में धोखा देने वाला है। कई बार हमको ये मन ही है जो हमको पीछे हटा देता है, प्रार्थना से पीछे हटा देता है, बाइबल पढ़ने से पीछे हटा देता है। कई बार ये मन आपसे कहेगा प्रार्थना करने का फायदा क्या हुआ, बाइबल पढ़ने का फायदा क्या हुआ, क्या प्रभु ने तेरी प्रार्थना को सुनी? इसलिए प्रभु का दास सुलेमान कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रिय भाई और बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे विनती करता हूं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपके अंदर ही जीवन है, आपके अंदर ही आशीष है, आपके अंदर ही सब कुछ है, पर आपको जानने की जरूरत है। अपने मन की रक्षा करिए। और आगे क्या लिखा है? मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, आज कितनी बातें हैं आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, लाखों लोगों के पास खाने को नहीं है। जब मैं अखबार पढ़ता हूं, न्यूज सुनता हूं, देखता हूं, कितने लोग केवल भारत देश में ही नहीं अन्य देशों में भी कितनी समस्या और परेशानी में है। पर ऐसी कठिन परेशानियों के बीच में भी आप अपनी आंखों से अपने घर में अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं। शायद तनख्वाह बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी सैलरी है, थोड़ा सा राशन है, पर अद्भुत रीति से प्रभु आपकी क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है। और लेता है जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी है उनको भूल जाओ, उनको भूल न जाओ। ऐसा ना हो कि आप उनको भूल जाओ जो अपने अद्भुत कार्यों को देखा है, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन बातों को अपने मन में गांठ बांध कर रखिए कि प्रभु ने आपके आंखों के सामने कितने अद्भुत कार्यों को किया है, कितने आश्चर्य कर्मों को किया है। वो प्रभु आज भी आपका चरवाहा बनकर, वो आज भी आपका एबेनेजर बनकर, वो प्रभु आपकी क्या कर रहा है? सहायता बन रहा है। वो आपका यहोवा ईरे बनकर, वो आपका यहोवा राफा बनकर, वो आपकी क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। और क्या कहता है? किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों सिखाना। पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं विश्वास योग्य रहिए। मैं आपसे विनती करता हूं अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए बताइए। ऐसे कठिन दिनों में कैसे प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, कैसे प्रभु आपकी रखवाली कर रहा है, बताइए। कहीं ऐसा ना हो, इसलिए अपने मन की बड़ी चौकसी करिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य, मैंने आपसे कहा था, एक स्वार्थपन आ गया मनुष्य के अंदर। केवल अपने लिए सोच रहे हैं। इस कठिन दिनों में केवल अपने लिए ना सोचने पाए, दूसरे के लिए भी सोचने पाए।
कलीसिया के अन्य भाई और बहनों के लिए भी सोचने पाए, अपने पड़ोसियों के लिए भी सोचने पाए, आपके समाज में जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी आप क्या करने पाए, सोचने पाए। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था, एक रिलीजियस इनडिफरेंस है, धार्मिक उदासीनता। बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया अधर्म के बढ़ने से, लॉलेसनेस के आने से बहुतों का प्रेम क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। इस पॉइंट से एक पद को मैं जोड़ना चाहूंगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, माफ करिएगा, फिर से मत्ती पढ़ दीजिए, फिर हम यिर्मयाह में आ जाएं। मत्ती 24:12। पहला पॉइंट था स्वार्थी अवशोषण, सेल्फिश एब्जॉर्प्शन, जहां केवल हम अपने लिए सोच रहे हैं। दूसरा है रिलीजियस इंडिफरेंस, धार्मिक उदासीनता। इन दिनों में एक धार्मिक उदासीनता है, जहां पर हमने पढ़ा था मत्ती 24 और उसके 12 पद को पढ़िएगा। अंतिम दिनों के किस प्रकार के लक्षण रहेंगे, किस प्रकार का वातावरण रहेगा, किस प्रकार का माहौल रहेगा, पढ़िएगा उस पद को। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बढ़ने से, बहुतों का समस्या के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से, कितना क्या लिखा है, बहुतों का, सबका नहीं, सबका नहीं, पर बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। यस, इन दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है। ये अंत के दिनों की निशानी है। पर प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आपका प्रेम प्रभु में ठंडा ना होने पाए, आपका प्यार प्रभु के लिए ठंडा ना होने पाए। पर जैसे जैसे प्रभु का आना दिन नजदीक है, लिखा है और भी हमें इकट्ठा होना है, और भी हमें विश्वास में बढ़ना है, और भी हमें आराधना करनी है, और जितना कर रहे हैं उससे भी और। कितना प्रार्थना करूं, और प्रार्थना करिए, कितना गीत गाऊं, और गीत गाइए, कितना आराधना करूं, और आराधना करिए, कितना बाइबल पढ़ूं, और बाइबल पढ़िए। निराश मत होइए। लिखा है और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, या ठंडा हो रहा है। And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. बहुत से लोग ठंडे हो जाएंगे। शायद पापा ठंडे हो रहे हैं विश्वास में, शायद मम्मी कमजोर हो रही है विश्वास में, शायद बच्चे विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। पर आज सुबह मैं आपको फिर से इनकरेज करना चाहता हूं। यह संदेश आपके लिए है मेरे भाई, यह संदेश आपके लिए है मेरी बहन। हम कलीसिया के अंदर से केवल इतना प्रयास कर रहे हैं, हर संडे को यह प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि आपका प्रेम ठंडा ना हो, आपकी प्रार्थना ठंडी ना हो। आपको सावधान होने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो यदि आप ठंडे हो गए, आप बहक सकते हैं, आप फिसल सकते हैं, आप बैकस्लाइड हो सकते हैं, आप दूर जा सकते हैं, आप प्रभु का इनकार कर सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती है। एक और आयत को पढ़िएगा। अब मैं चाहता हूं उस आयत को पढ़िए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, बुक ऑफ जेरेमाया chapter 2, book of Jeremiah chapter 2 and verse 2, उसके दूसरी आयत को पढ़िएगा। पहली आयत से पढ़ दीजिएगा, अच्छा रहेगा। यहोवा का यह वचन, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। ध्यान से सुनिए, मुझे नहीं पता यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन कैसे पहुंचा। यहां पर प्रभु का दास कहता है यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता। पर यदि आज कोई सुबह मुझसे सवाल पूछे कि पास्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम के माध्यम से,
ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक घर में परमेश्वर का वचन क्या है पहुंचने पाए। आज मैं ये तो कह सकता हूं, YouTube के माध्यम से परमेश्वर का वचन आपके घर तक पहुंच रहा है, परमेश्वर का वचन आपके बेडरूम तक पहुंच रहा है, परमेश्वर का वचन आपके ड्राइंग रूम तक पहुंच रहा है, परमेश्वर का वचन आप जहां पर बैठे हैं वहां तक पहुंच रहा है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। अगर ये परमेश्वर आप तक पहुंच रहा है तो ये परमेश्वर का वचन कुछ बोल भी रहा है, परमेश्वर का वचन कुछ बता भी रहा है। यिर्मयाह कहता है यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। तो ये यहोवा का वचन क्या बता रहा है? यिर्मयाह से क्या बोल रहा है? लिखिए, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। ओ प्रभु के दास के पास यह वचन पहुंचा, उसको कहीं भेज रहा है, यरूशलेम जाने के लिए बोल रहा है जा यरूशलेम में पुकार कर, चिल्ला कर, go and proclaim in the hearing of Jerusalem, thus says the Lord। परमेश्वर यो कहता है, आज सुबह यहोवा यो कह रहा है भटकने वालों, ऐ पीछे हटने वालों, ऐ प्रेम में ठंडे होने वालों, ऐ अधर्म के बढ़ने से निराश होने वालों, परमेश्वर आपसे यूं कहता है। जब आप अपने घर में हैं, आपकी कठिन परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु आपसे बातें करना चाह रहा है, प्रभु आपसे कुछ बोलना चाह रहा है। जैसे यिर्मयाह नबी के द्वारा उसने कुछ बोला, आज आपके पास्टर के माध्यम से कुछ बोल रहा है, आज इस संदेश के द्वारा कुछ बोल रहा है। क्या बोला यिर्मयाह से? कि जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे कि यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? तेरे जवानी का स्नेह, तेरे जवानी का स्नेह है और तेरे विवाह के समय का प्रेम, और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, मुझे स्मरण आता है। परमेश्वर बड़ा अद्भुत उदाहरण ले रहा है। क्या उदाहरण ले रहा है? परमेश्वर उन इस्राएलियों से कह रहा है कि जाकर दास के माध्यम से बोल रहा है, तेरे जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे क्या आ रहा है? स्मरण आ रहा है। अगर आज सुबह मैं कहूं, जब आप अपने जवानी के दिनों में प्रभु को ग्रहण किए थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो मुझे सुन रहे हैं, शायद आपने बहुत साल ग्रहण किया था। और जब प्रभु को ग्रहण किया था, आपका कितना बड़ा था? कॉटेज मीटिंग हो, सैटरडे मीटिंग हो, संडे मीटिंग हो, आप दौड़ दौड़ कर जाते थे। उन दिनों में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन दिनों की दुनिया में हम नहीं थे। कहां कहां हम दौड़ दौड़ कर आराधना में जाते थे। पर आज बैठे बैठे प्रभु का वचन आपके पास पहुंच रहा है। पर कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास समय नहीं है। वो पहला सा प्यार, वो जवानी में का प्रेम, समय का प्रेम, आज आपका प्रेम ठंडा हो रहा है। तेरे जवानी का स्नेह और तेरे विवाह का समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी, नहीं था, तभी तू मेरे से प्रेम करता था। पर आज सब कुछ है। सुनने वाले भाई और बहनों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास आज क्या नहीं है? आपके पास गाड़ी है, घर है, गहने हैं, बच्चे हैं, पूरा परिवार आपके साथ में है, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आपका प्रेम ठंडा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपसे विनती करता हूं, अपने घर को आराधना का स्थान बनाइए। लिखा है भजन में, धर्मियों के तंबुओं में से जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। पर मैं आपसे विनती करता हूं, विश्वास योग्य रहिए, ईमानदार रहिए, कहीं आपका प्रेम ठंडा ना हो जाए, वो जवानी का प्रेम ठंडा ना हो जाए, वो विवाह के समय का प्रेम ठंडा ना हो जाए। आज कितने लोग हैं जिनका प्रेम ठंडा हो गया है, उनकी बातें ठंडी ठंडी, उनका प्रार्थना ठंडा ठंडा,
सब कुछ। मैंने आपसे पिछले दिनों में कहा था, और अगर मिलते भी हैं, कैसे हैं पास्टर साहब, मुंह लटका हुआ है, निराश है, परेशान है। प्रभु ने हमको पीछे हटने के लिए नहीं, बैकस्लाइड होने के लिए नहीं, कमजोर होने के लिए नहीं, पीछे सरकने के लिए नहीं, इंकार करने के लिए नहीं, प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। आइए तीसरी बात की ओर हम चलने पाए। तीसरी बात, कई प्रकार के बंधन हैं आज। बॉन्डेज टू फॉर्म्स, रूपों का बंधन, आपको मैं समझाऊंगा। कई प्रकार के बंधन में है। इसको समझने के लिए एक पद को हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 4, గలాతీయులు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 9వ వచనము, उसके 9वें पद को पढ़िएगा। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। अरे देखिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखा है तुमने जो परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने भी तुमको क्या कर लिया है, पहचान लिया है। मतलब किसको लिखा गया है? जो परमेश्वर को जानते और परमेश्वर को पहचानते। इतना ही नहीं, परमेश्वर भी उनको जानता और क्या है, पहचानता है। तो उन लोगों को लिख रहा है जो एक दूसरे को जानते हैं। गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है, और प्रभु का दास पौलुस कहता है तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है। तो आगे क्या लिखा है? तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? लीजिए, कौन फिर रहा है? आदि शिक्षा की बातों की ओर कौन फिर रहा है? कौन बैकस्लाइड हो रहा है? कौन फिसल रहा है? वो जिसने परमेश्वर को पहचान लिया है। अगर कोई जान पहचान का व्यक्ति आपको देखने के बाद भी मुस्कुराए नहीं और ऐसे रास्ता मोड़कर चला जाए, आपको बड़ा बुरा लगेगा। रे, कैसा अजनबी बनने की कोशिश कर रहा है। पौलुस कहता है तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों में बहुत सी गलत शिक्षाएं भी आ रही हैं। जब आप कमजोर हो रहे हैं, बहुत सी गलत शिक्षाएं आपको प्रभावित करेंगी। गलत भविष्यवाणियों के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा आपको बहकाया जाएगा। कुछ लोग उन पुरानी बातों की ओर, उन पुराने कामों की ओर, जिसको छोड़कर आ चुके हैं, जिसको त्याग कर आ चुके हैं, उन्हीं बातों की ओर फिर से क्यों फिरते हो, जिनके दोबारा दास होना चाहते हो। समय असमय तैयार रहिए, हर समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु का दास कहता है, पहली बात हमने देखा हम स्वार्थी हो सकते हैं, दूसरी बात हमने देखा हम धार्मिक उदासीनता आ सकती है, तीसरी बात हमने देखा कई प्रकार के बंधन हैं, नियमों के बंधन से बंधे हुए हैं। बट नाउ दैट यू हैव कम टू नो गॉड, और रादर टू बी नोन बाय गॉड, हाउ कैन यू टर्न बैक अगेन? हाउ कैन यू टर्न बैक अगेन टू द वीक एंड वर्थलेस एलिमेंटरी प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड, whose slaves you want to be once more? अरे जिसके गुलाम थे, जिसके दास थे, उन सारे चीजों को छोड़कर आए, पर अब बैकस्लाइड होने के कारण सावधान, बी केयरफुल।
कहीं ऐसा ना हो कि आप बहक कर, आप कमजोर होकर पीछे की ओर क्या हो जाने पाए, चले जाने पाए। एक आयत को और पढ़िएगा, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। हम पहली आयत को पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम 4थी आयत को पढ़ेंगे। यस, इसलिए आओ, इसलिए आओ। जाओ बोला कि आओ बोला? आओ। कई बार हमको आओ शब्द सुनाई नहीं देता, अरे उसने जाओ बोला। यहां पर इस वचन की शुरुआत होती है, इसलिए आओ। आओ। मसीह की शिक्षा की, मसीह की शिक्षा की, आरंभ की बातों को, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। किसकी ओर बढ़ते जाएं? सिद्धता। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इंग्लिश में क्या आया? हाँ, लेट अस गो अनटू परफेक्शन। बस बस, लेट अस गो अनटू परफेक्शन लिखा है, गो ऑन टू मैच्योरिटी। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लिखा है, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ने पाए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे जवान भाई और बहन जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु हमको सिद्धता की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। हम पीछे हटकर, बैकस्लाइड होकर हम कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। हम पीछे हटकर कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्धता के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, परफेक्शन के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मैच्योरिटी के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, परिपक्वता के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। शायद आप रुक गए होंगे, शायद आपने बंद कर दिया होगा, पर फिर से उठिए और आगे की ओर बढ़िए, सिद्धता की ओर बढ़िए। और पढ़िए आगे क्या लिखा है, सिद्धता की और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। ओके, मैं चाहता हूं 4थी आयत को पढ़ेगा। विल रीड वर्स 4, 4थी आयत को। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो, रे रुकिए, यदि वे भटक जाएं, अरे कौन? यहां लिखा है, यदि वे भटक जाएं, कौन? चौथे वचन में और 5वें वचन में कुछ बातें लिखी है, कुछ लोगों के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि जिन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंधकार में थे पर अंधकार में रहते हुए ज्योति पाई। पहली बात। दूसरी बात, ये लोगों ने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, मतलब स्वर्गीय बातों को वो जानते हैं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के क्या हुए? भागी हुए। ध्यान दीजिएगा, पहली बात ज्योति पाई, मतलब अंधकार में थे, ज्योति में आ गए। दूसरी बात, स्वर्गीय दानों और वरदानों का उन्होंने स्वाद चखा। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के वे क्या हो गए? भागी हो गए, मतलब पवित्र आत्मा का अनुभव भी उनके जीवन में था। तीसरी बात। चौथी बात, आगे पढ़िए क्या लिखा है? और परमेश्वर के उत्तम वचन का नहीं, उत्तम वचन का स्वाद भी चख चुके हैं। चौथी बात, इन्होंने परमेश्वर के उत्तम वचन का क्या चखा है? स्वाद चखा है। मतलब ये लोग साधारण लोग नहीं है रे बाबा,
ये साधारण लोग नहीं हैं, ये ज्योति पाए हुए लोग हैं, स्वर्गीय वरदानों को स्वाद चखे हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए लोग हैं, उत्तम वचन का स्वाद चखे हुए लोग हैं। और एक बात लिखा हुआ है, आने वाली युग की सामर्थ का क्या है? स्वाद चखे हुए लोग हैं। 5 बातें। एक ऐसा विश्वासी जिसके अंदर ये 5 विशेषताएं हैं, ये 5 योग्यताएं हैं। अगर ये 5 किसी के जीवन में हो तो वो कितना घमंड है तो जानता नहीं। ज्योति पाए हुए, स्वर्गीय वरदान को चखे हुए, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए, उत्तम वचन को स्वाद चखे हुए, आने वाली युग का सामर्थ की बातों को भी जानने वाले लोग हैं। पर 6वीं आयत में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो। आप मेरे साथ में हैं? मतलब ऐसे लोग भी भटक सकते हैं, ऐसे लोग भी बैकस्लाइड हो सकते हैं, ऐसे लोग भी निराश हो सकते हैं, ऐसे लोग भी प्रभु को इनकार कर सकते हैं। आप जानते हैं पतरस ने क्या नहीं देखा? पतरस ने क्या नहीं देखा? ये वही पतरस था जब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। जब यीशु ने एक बार प्रश्न पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, जब कोई उत्तर नहीं दे पाया, तब इसी पतरस ने, इसी चेले ने कहा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने सबके सामने कहा, पतरस, यू आर 100% राइट। मांस और लहू से नहीं, मांस और लहू ने नहीं, पर मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने इस बात को तुझ पर प्रकट किया है। ये वही पतरस है जिसने प्रभु को पहचान लिया। ये वही पतरस है जिसने 5 और 2 रोटी मछली को उसने बांटने में सहायता करी। ये वही पतरस है जिसने बहुत से अद्भुत कार्य किए। ये वही पतरस है जो पानी पर चलने को तैयार हो गया और पानी पर चला भी। ये वही पतरस है जिसने प्रभु को देखकर रूपांतर के पहाड़ पर मंडप बनाने के लिए तैयार हो गया। पर ये वही पतरस है, एक दिन ऐसा भी आया, छोटी लड़की के सामने इनकार करने लगा, पहचानने से इनकार कर दिया। मैं कौन से यीशु की बातें कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से लोगों की स्थिति यही है। एक समय में उन्होंने ज्योति पाई, उद्धार पाया, मन फिराया, दान दशमांश देने में, आराधना करने में, सब बातों में आगे थे, पर परिस्थितियों के कारण, परेशानियों के कारण आज अपने जीवन में पीछे हटते चले जा रहे हैं। ऐ पीछे हटने वाले भाई, ऐ पीछे हटने वाले बहन, ऐ पीछे हटने वाले जवान भाई और बहन, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहकर दूर चले जाएं। आज कितने लोग हैं बहुत दूर हैं, पर प्रभु आपको पास बुलाना चाहता है। लिखा है, पढ़िए 6वीं आयत को, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए, उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आज कई लोग हैं अपने जीवन में बैकस्लाइड हो रहे हैं, अपने जीवन में पीछे हट रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पढ़िएगा मत्ती 4:4। हम इस अध्याय में फिर लौट कर आएंगे, मत करिएगा, इसी अध्याय में लौट कर आएंगे। मत्ती 4:4 हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। क्या प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित हैं? बाइबल में ऐसे कई लोगों का उदाहरण है
जिनके जीवन में कोई आराधना नहीं थी, कोई बाइबल नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, फिर भी वो प्रभु के साथ चलते रहे। लिखा है हनोक 300 साल तक परमेश्वर के क्या चलता रहा, साथ साथ क्या रहा, चलता रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के साथ चलते रहिए, प्रभु के साथ बढ़ते रहिए। फिर से लौट कर आए उसी 6वें अध्याय में। एक और बात आपके सामने रखकर समाप्त करूंगा, फिर 2 पॉइंट और बच जाएंगे। प्रभु ने चाहा तो उन बातों को आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि समय भी हो रहा है। 6वां अध्याय और उसके 10वीं आयत को पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। इधर देखिएगा ध्यान से, प्रभु का दास कहता है परमेश्वर अन्याय करने वाला नहीं है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। आप जो कर रहे हैं ना, जो काम आप कर रहे हैं, प्रभु उसको भूलेगा नहीं। बाइबल पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु भूलने वाला नहीं है, अन्यायी परमेश्वर नहीं है। आपके छोटे से छोटे काम को भी याद करता है। पता नहीं आपके विचार में परमेश्वर को लेकर कैसे विचार होंगे, परमेश्वर के बारे में आप क्या सोचते होंगे, पर परमेश्वर के बारे में आपकी बुरी सोच को हटाइए। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो प्रभु कल भी आपसे प्यार करता था, वो प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है, वो प्रभु कल भी आपसे प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। आपका प्रेम ठंडा भी हो जाएगा, पर आपके द्वारा किया गए काम को वो प्रभु भूलेगा नहीं। मैं चाहता हूं आप अपना रिवॉर्ड ना खोने पाए, मैं चाहता हूं आप अपना प्रतिफल ना खोने पाए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे लिए प्रतिफल को संभाल करके रखा है। प्रभु ने मेरे और आपके लिए एक रिवॉर्ड लेकर रखा है, पर यह रिवॉर्ड, यह प्रतिफल बैकस्लाइड लोगों के लिए नहीं है, पीछे हटने वालों के लिए नहीं है। यह रिवॉर्ड, यह प्रतिफल आगे बढ़ने वालों के लिए है, निराशा के परिस्थिति में भी आगे जाने वालों के लिए है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अपने परिवार वालों को बोल दीजिएगा कि प्रभु ने आपके लिए एक रिवॉर्ड रखा है, प्रभु ने आपके लिए एक प्रतिफल रखा है, प्रभु ने आपके एक एक छोटे छोटे कामों पर क्या किया है, ध्यान दिया है। जब एक दिन प्रभु उस दान पेटी के पास खड़े थे, ऑफरिंग बॉक्स के पास खड़े थे, कई लोगों ने अपना दान दिया, पर लिखा है उन सब के बीच में एक विधवा बहन ने अपनी 2 दमड़ी डाली, 2 दमड़ी डाली। प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी वो विधवा बहन की 2 दमड़ी को कलीसिया में याद किया जाता है, उसके प्रेम को याद किया जाता है, उसके छोटे से ऑफरिंग को याद किया जाता है। प्रभु आपके कामों को भूलेगा नहीं मेरे प्यारों। इंसान आपके कामों को भूल सकता है, पास्टर आपके कामों को भूल सकता है, पड़ोसी आपके प्रेम को भूल सकता है, रिश्तेदार आपके प्रेम को भूल सकता है, समाज आपके प्रेम को भूल सकता है, पर आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आसमान आपके कामों को भूलेगा नहीं, स्वर्ग आपके कामों को भूलेगा नहीं। आपके छोटे छोटे कामों को प्रभु क्या करता है, स्मरण करता है। लौट कर आ जाए फिर इब्रानियों के पत्री में मैं समाप्त करना चाहूंगा 10वें वचन से फिर पढ़ने पाए। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रभु आपको आशीष देगा मेरे भाई, प्रभु आपको आशीष देगा बहन, क्योंकि आप सेवा करे ही नहीं हो, सेवा कर भी रहे हो। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। क्या प्रतिफल देगा मुझे नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। आपके एक गिलास ठंडे पानी का भी प्रतिफल है मेरे प्यारों।
अगर पानी में ही आशीष है तो फिर जूस में कितना आशीष होगा। अपनी आशीष को बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा पानी से और ऊपर चलिए। अपने प्रतिफल को बढ़ाना चाहते हो, अपने रिवॉर्ड को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूं अपने पानी के उस प्रभाव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। आपके लिए प्रतिफल है मेरे भाई, आपके लिए आशीष है, आपके लिए रिवॉर्ड है। लौट कर आए कि पवित्र लोगों की सेवा कर भी रहे हो। 11वां पद पढ़िएगा। पर हम बहुत चाहते हैं कि हम बहुत चाहते हैं। कितना चाहते हैं? थोड़ा नहीं। इस किताब को लिखने वाला कहता है हम बहुत चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या चाहते हैं? हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। आमीन। आज सुबह अगर कोई मुझसे पूछे पास्टर साहब आपकी क्या इच्छा है, मैं बोलूंगा यही इच्छा है कि तुम में से हर एक जन जो मुझे आज सुन रहे हैं और जो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, उनके लिए भी मेरी इच्छा यही है कि हर एक जन अंत तक, ये अंत कब है मैं नहीं पता, पर मुझे एक बात पता है कि मुझको आपको प्रोत्साहित करना है, आपको इनकरेज करना है, आपको पीछे हटने से रोकना है, पीछे बढ़ने से आपको रोकना है, आपको आगे के लिए प्रोत्साहित करना है। लिखा है हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। कोशिश करते रहिए, निराश मत होइए। आपके लिए प्रतिफल है, आपके लिए रिवॉर्ड है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। बहुत से लोग आलसी हो जा रहे हैं। और लिखा है आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के क्या होते हैं, वारिस होते हैं। इन दिनों में आलसी लोगों को मत देखिए, पीछे हटने वालों को मत देखिए, आगे बढ़ने वालों को देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस को देखने से डर लगता है तो परमेश्वर को देखिए ना। लोगों को देखने से डर लगता है तो यीशु की ओर देखिए ना। इब्रानियों 12:1 में लिखा है विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वालों की ओर हम क्या करते रहे, ताकते रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन बातों से बहककर दूर चले जाएं। आज सुबह मैं आपको वापस बुलाना चाहता हूं। आप अच्छे प्रार्थना करने वाले थे, अच्छे बाइबल पढ़ने वाले थे, अच्छे रीति से उपवास करने वाले थे, आप अच्छे गीत गाने वाले थे। शायद आप बहक रहे हैं, शायद आप पीछे हट रहे हैं। आप एक समय ज्योति में थे, एक समय पवित्र आत्मा का दान पाए थे, एक समय प्रभु के वचन को आप बहुतायत से पढ़ते थे, उसका स्वाद चख चुके थे। शायद आप भटक रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप भटक जाएं, प्रभु नहीं चाहता कि आप पीछे हट जाएं। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको इनकरेज करता हूं, कम बैक, वापस आ जाएं। प्रभु आपको अवसर दे रहा है, प्रभु आपको मौका दे रहा है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए। प्रभु आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको फिर से विश्वास में बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रभु ने आपके लिए एक प्रतिफल रखा है, प्रभु ने आपके लिए एक रिवॉर्ड रखा है मेरे भाई, प्रतिफल रखा है मेरे बहन। आपने जो काम किए हैं प्रभु ने देखा है। प्रभु की याददाश्त कमजोर नहीं है, प्रभु भूलने वाला नहीं है, पर शायद आप परमेश्वर को भूल रहे होंगे। लिखा है परमेश्वर को भूलने वालों भली भांति जान लो, कहीं तुम्हें फाड़ न डालूं। प्रभु ऐसा ना करे, ऐसी बातें हमारे जीवन में ना होने पाए, ऐसी बातें हमारे परिवार में ना होने पाए। आज हम जिन बातों को सुना है और भी मन लगाने वाले होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। पिछले दिनों से प्रभु हमसे बातें कर रहा है, उन बैकस्लाइड लोगों से, उन कमजोर लोगों से, उन निराश लोगों से, उन भटके हुए लोगों से, उन बहकर जाने वाले लोगों से प्रभु बातें कर रहा है। प्रभु आपसे प्रेम करता है,
प्रभु जानता है आप आ सकते हैं। प्रभु जानता है आप उन निकम्मी शिक्षाओं से वापस आ सकते हैं, उन निकम्मी बातों से बहक ना जाए मेरे प्यारो, लौट कर आने पाए। आइए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। शायद आप वो भाई हो, शायद आप वो बहन हो जो आप बैकस्लाइड हो रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारे लिए बड़ी खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाए, क्योंकि आप वचन का स्वाद चखे हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए लोग हैं, अद्भुत बातों की सामर्थ को जाने हुए लोग हैं, अंधकार से ज्योति में आए हुए लोग हैं, स्वर्गीय दानों वरदानों को पाए हुए लोग हैं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। प्रभु ने आपको एक विशेष काम के लिए चुना था मेरे प्यारो, पर परिस्थितियों के कारण शायद आप कमजोर हो रहे हैं। आपका प्रेम ठंडा ना होने पाए, आपका विश्वास जाता ना रहने पाए। जैसे यीशु ने प्रार्थना करी पतरस के लिए कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है, तेरा विश्वास ना जाता रहे। आज हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बैकस्लाइड ना होने पाए, आपका विश्वास कमजोर ना होने पाए, आपकी प्रार्थना कम ना होने पाए। वही आंसुओं की प्रार्थना, वही आत्मिक आराधना आपके घरों में निरंतर होती रहने पाए। अपने बच्चों के लिए भी आप एक आदर्श बनने पाए।